दोस्तों, मैं केसी मोहन उर्फ सरवन आप सभी का गाइडलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग परसेंटेज का चैप्टर देख रहे हैं और इसी के अंतर्गत हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एग्जामिनेशन पे आधारित क्वेश्चंस है, यानी परीक्षा पे आधारित कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में कुल प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को अगर बनाएंगे तो सीधी सी बात है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए हमारे पास क्या है, 40% अंक है। अगर कोई 40% अंक लाता है तो वो परीक्षा पास कर जाता है। लेकिन एक लड़का है कि 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 22 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब है कि 178 और 22 अंक और अगर आ जाता उसको तो वो भी परीक्षा पास हो जाता। तो एक लड़का है जो कि 40% ला करके अर्थात 40% लाया और ये क्या किया, जो है ये परीक्षा पास हो गया। हम लोग यहाँ पे सिर्फ पास मार्क अभी दे करके चलेंगे, ठीक है। और दूसरा एक लड़का है जो कि 178 अंक लाता है, लेकिन वो क्या है, 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। तो इसको अगर हम लोग 22 अंक दे दें तो ये भी क्या है, पास हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों पास हो रहा है, एक परसेंटेज में मार्क्स बता रहा है और एक जो है पूर्ण अंक में मार्क्स बता रहा है। तो दोनों आपस में डाटा क्या है, बराबर है। अब चलिए, तो हमारे पास हो जाएगा क्या, 40% बराबर 178 और 22 जोड़ दीजिएगा तो 78 2 80 20 100, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 200। 40 बचे 200, अर्थात 1% के बराबर हमारे पास क्या निकल के आया, 5। 1% का वैल्यू 5 निकल के आया। अब क्या कहता है, परीक्षा में कुल प्राप्तांक ज्ञात करें। तो हम लोग चूंकि यहाँ परसेंटेज का हिसाब बना रहे हैं, प्रतिशत का हिसाब बना रहे हैं, इसलिए हमेशा 100 कंसीडर करके चलेंगे। तो 100% यानी कुल प्राप्तांक क्या होगा, 100% होगा, तभी वो 40% लाया या और कुछ लाया। तो इस तरह से हमारे पास 1% बराबर 5 है, तो 100% बराबर हमारे पास निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 5 गुने 100 बराबर 500, यानी फुल मार्क्स जो था, कुल पूर्णांक जो था हमारा उस परीक्षा का 500 था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अधिकतम अंक है, यहाँ भी अधिकतम अंक यानी फुल मार्क्स ही खोज रहा है यहाँ पे भी। तो एक उम्मीदवार को क्या है, कुल अंकों का 30% लाना था। तो हमारे पास हम लोग मान के चलेंगे कि 100% था, ठीक है। फुल मार्क्स 100% था, तो 100% में उसने क्या लाया, 30% ले आया। लाना था, सॉरी 30% उसको लाना था, लेकिन लाया कितना, वो 25% ले आया। लेकिन इसमें जो है 25% लाने के बाद कहता है कि 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 40 अंक से वो फेल हो गया। तो इसका मतलब है 25% और प्लस 40% अगर उसको दे दिया जाए तो वो क्या होगा, परीक्षा पास हो जाएगा, ठीक है। तो और 30% उसको लाना था पास होने के लिए, तो ये दोनों डाटा आपस में बराबर हो गया। तो 30 में से 25 अब घटा दीजिएगा तो ये 5% हो जाएगा। तो 5% के बराबर हमारे पास क्या निकल के आएगा, 40, अर्थात 40, यानी 1% हमारे पास निकल के क्या आया, 8। अब खोजता है क्या, वो अधिकतम अंक। अधिकतम मीन्स हो गया फुल मार्क्स। तो फुल मार्क्स का मतलब हो गया कि 100% हमारे पास चाहिए। तो 1% के बराबर 8 है, तो 100% के बराबर क्या होगा, 8 गुने 100 अर्थात 800। यानी हमारा फुल मार्क्स जो था, FM फुल मार्क्स जो था, पूर्णांक जो था हमारे पास क्या था, 800 था उस परीक्षा का। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता थी। एक छात्र जिसने 20% अंक हासिल किया, 12 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। तो बताए कि पूर्णांक क्या था। सेम वही क्वेश्चन है, खाली लैंग्वेज और डाटा यहाँ पे डिफरेंट है। तो चलिए, उसको चाहिए कितना था, 36%। अब चूंकि बातें हम अधिक नहीं लिखेंगे, जो क्वेश्चन का डाटा होगा उस पर हम लोग सिर्फ चलते चले जाएंगे। 36% उसको आवश्यकता था और बराबर क्या हो जाएगा, 20% और प्लस 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, तो प्लस 12 दे दें तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो 36 में से 20 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 16%। 16% के बराबर क्या हो जाएगा, 12। और चाहिए हमको क्या, तो
बताएं कि पूर्णांक क्या था। कुल पूर्णांक हमको चाहिए, तो अर्थात 100% हमें चाहिए। तो 100% बराबर 12/16 गुने 100। ये काट दीजिए, 4 12, 4 चौक 16, और 4 से फिर कट जाएगा, 4 25 100। अर्थात कुल पूर्णांक जो था हमारे पास उस परीक्षा का 75 था। 75 नंबर का वो परीक्षा था जिसमें 36% उसको लाना था। चलिए, क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो C नंबर जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। कुल अंकों की संख्या बताएं। सेम वही क्वेश्चन है, डाटा डिफरेंट है सिर्फ। तो 33% लाना था, ठीक है। तो 33% लाना था उसे, 33% लाना था, लेकिन वो लाया क्या, वो ले आया 25%। 25% लाने के बाद वो क्या हो गया, जो है 40 अंक से फेल हो गया। तो 40 अंक से फेल होने का मतलब है 40 अंक अगर उसे दे दिया जाए तो वो पास हो जाएगा। 33% पास होने का मार्क, 25% प्लस 40 अंक अगर दे दिया जाए तो वो पास हो जाएगा। तो दोनों डाटा आपस में बराबर। 33 में से 25 अगर घटा देंगे तो 25 8 33, 8% हो गया। 8% के बराबर हमारे पास क्या निकल के आया, 40। इसलिए 1% के बराबर क्या आ जाएगा, 5। 1% के बराबर हमारे पास निकल के आया 5। तो चाहिए क्या, कुल अंकों की संख्या। तो कुल अंकों की संख्या यानी फुल मार्क्स। देखिए लैंग्वेज हम यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आप सीख भी पाएं, और लैंग्वेज किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ये चीज़ हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या यानी फुल मार्क्स। FM खोज रहा है, वो फुल मार्क्स खोज रहा है। तो 100% हमारा फुल मार्क्स है। तो 100% के बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुने 100, अर्थात टोटल मार्क्स जो था 500 अंकों का वो परीक्षा था। ऑप्शन नंबर B। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है एक विद्यार्थी जिसने 20% अंक प्राप्त होते हैं, जिसे 20% अंक प्राप्त होते 30 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त होता है, उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों में से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। अगर बेसिक से जाना चाहते हैं तो बेसिक हम पहले दिखा देते हैं, उसके बाद वो परीक्षा में बनाना उस तरह से नहीं है, बनाना जिस तरह से है वो शॉर्टकट हम बताएंगे फिर। तो चलिए देखते हैं इसका बेसिक कैसे होता है। एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं, तो 20% अंक प्राप्त होते हैं तो हमारे पास मान के चलिए 100% कंसीडर करके आप चलते हैं कि फुल मार्क्स हमारे पास 100% है, या इसको 100 के कर लीजिए तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऐसा मानते हैं कि टोटल जो फुल मार्क्स था 100 के % था या 100 के था, ठीक है। तो 100 के % में वो 20% जो है अंक प्राप्त किया, तो 20% अर्थात 20 के उसने प्राप्त किया, ठीक है। और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, तो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण होने का मतलब है कि वो 30 अंकों से फेल हो गया। तो अगर उसको 30 अंक हम लोग दे दें तो वो क्या हो जाएगा, हम पास हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग अभी सिर्फ पास मार्क को देख रहे हैं, कम या अधिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग पास होने का मार्क्स देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए। तो 20 के + 30 अगर वो ले आता है तो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त होते हैं, उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों से 42 अंक वो क्या है, अधिक ले लेता है। तो हम लोग इसको 32% देंगे, तो यानी 32 के दिए, ठीक है। 100 के में से 32 के ये लाया और क्या हुआ, 42 अंक से जो है अधिक ले आया। तो चूंकि 42 अंक अधिक लाया इसलिए इसको जो है 42 अंक हम लोग कम कर दें तो क्या हो जाएगा, ये जो है पास मार्क का, इसके पास भी पास मार्क्स जो रहेगा वो सिर्फ रहेगा, ठीक है। चूंकि समझिए बातें को फिर से एक बार, 20% अंक प्राप्त किया तो 20 के वो प्राप्त किया, और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 30 अंकों से फेल हो गया तो 30 अंक उसको दे दिए, तो ये क्या हो गया, पास हो गया। और अगला क्या है, 32% लाया तो 32 के लाया, और क्या है 42 अंक वो अधिक ले आया था पास होने से, तो 42 अंक उसको कम कर दिए। तो ये दोनों डाटा आपस में बराबर हो गया। अब क्या कीजिए, तो ये इस 20 के को पकड़ के उधर ले चल जाइए और ये 42 को इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, 30 + 42 हो जाएगा, और ये 32 के हो जाएगा, और यहाँ पे ये जब इधर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा 20 के, ठीक है। 30 और 42 अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 72 निकल के आएगा। और 32 के में से 20 के अगर घटा देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 20 12 32, 12 निकल के आएगा। इसलिए के का मान हमारे पास क्या निकल के आएगा, 12 6 72, इसलिए के बराबर हमारे पास निकल के क्या आया, 6। अब जो है जो भी चीज़ पूछे यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे। तो क्या पूछ रहा है, अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। अधिकतम अंक, अधिकतम मतलब हो गया फुल मार्क्स, FM यहाँ भी खोज रहा है, ठीक है। तो अधिकतम मार्क्स, तो हमारा फुल मार्क्स क्या था, 100 के % था या 100 के था, तो यहाँ पे 100 के ही मान लीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है।
तो 100 के था तो फुल मार्क्स 100 गुने 6, यानी हमारा फुल मार्क्स जो था क्या था, 100 के था तो 100 गुने 6, अर्थात हमारा फुल मार्क्स क्या हो गया, 600 हो गया। इस तरह से आप जो है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस अनुसार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए, परीक्षा में इतना डिटेल आपको करने की आवश्यकता नहीं है, परीक्षा में जो है हम आसानी से 2 से 3 लाइन में इसको सॉल्व कर देंगे। तो करना क्या है, चलिए देखते हैं। तो यहां पे देखिए 20% अंक प्राप्त होते हैं, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। तो चलिए इसको हम लोग 20% और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ तो 30 अंक हमने इसको दे दिया, अर्थात ये 30 दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, लड़का एक जो विद्यार्थी है वो पास हो जाएगा। 20% अंक लाया और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ तो 30 अंक हम इसको दे दिए तो वो पास हो जाएगा। और दूसरा क्या है, 32% अंक प्राप्त होते हैं, उत्तीर्ण होने के निर्धारित अंकों से 42 अंक अधिक ले आया। तो इसको क्या करेंगे, 32% हम लोग देंगे, लेकिन क्या करेंगे, इसको 42 अंक कम कर देंगे ताकि दोनों पास मार्क में ही रहे। कम अधिक की बात हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, सिर्फ पास मार्क्स की बात यहाँ पे करेंगे। अब चलिए क्या करना है इसको, अब दोनों का डिफरेंट निकाल लेना है, दोनों का ये अंतर, इसका भी अंतर और इसका भी अंतर आपको निकाल लेना है। तो 32 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 12% बचेगा। और 30 माइनस 42 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहां पे देखिए 30 फिर माइनस 42 तो क्या हो जाएगा, ये जो है 30 प्लस 42 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 72। इसको ऐसे भी समझे कि इसका अंतर निकालिए, ये दोनों संख्या का योग कर दीजिए, कोई भी प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ऐसा समझिए कि इसको आप हमेशा योग कर दीजिए, प्लस माइनस से मतलब नहीं है। हाँ, प्लस माइनस से मतलब है कि प्लस एक साइन इसका चेंज रहे, प्लस रहे और एक माइनस रहे तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को योग कर देंगे, दोनों को सिर्फ जोड़ देंगे। अगर दोनों साइन सेम रहे तो जो है उसमें उस स्थिति में हम लोग जो है क्या करते हैं, अंतर कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, यहाँ घटाने के बाद योग होता है और वहाँ जो है घटाने के बाद एक माइनस होगा एक प्लस होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है शॉर्टकट में ये चीज़ याद रखते हैं कि अगर साइन अलग अलग है, एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों संख्या को हम लोग जोड़ देंगे और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ उस दोनों संख्या का अंतर निकाल देंगे, ऊपर में या नीचे से कोई उससे मतलब नहीं है, सिर्फ अंतर हम लोग निकाल देंगे। तो 12% के बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास 72 हो जाएगा। तो हमारे पास 1% के बराबर क्या चला आएगा, 1% के बराबर हमारे 12 छक 72, अर्थात 1% के बराबर हमारे पास चला आएगा 6। ठीक है, 12 छक 72 यानी 1% के बराबर हमारे पास क्या आ गया, 6। अब क्या खोजता है, वो खोजता है कि अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग परसेंटेज बना रहे हैं तो 100% हमेशा कंसीडर करके चलेंगे, उसका फुल मार्क्स क्या था 100%, तो इसलिए 100% बराबर हमारे पास यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, 6 गुने 100 अर्थात 600। इस तरह से ये 2 लाइन में आप जो है हिसाब को क्लियर कर सकते हैं। ये सारी बातें तो हमने समझाने के लिए लिखा, लेकिन सिर्फ आपको इतना लिखना है और उसके बाद रिजल्ट दे देना है। चलिए, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इससे भी बी निकला। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में बातें आ जाएगी। चलिए यहाँ पे देखिए, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए, वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किया। अधिकतम अंक क्या है, चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, 30% लाया, लेकिन वो जो विद्यार्थी था 6 अंक से फेल हो गया, तो 6 अंक हम इसको हम लोग दे देते हैं, प्लस 6 दे दिए। एक अगला क्या है, 40% लाया और क्या किया, इसने जो है 6 अंक अधिक प्राप्त कर लिया। तो चूंकि नहीं, हम लोग यहाँ पे पास मार्का ही सबको देंगे, कोई कम या अधिक में नहीं रहेगा, सिर्फ पास करना है यहाँ पे, ये मान के चलिए। तो 6 अंक अधिक लाया तो 6 अंक तुम कम ले लो। अब क्या करना है, ये दोनों का अंतर करना है। तो 40 में से 30 जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, 10%। ये दोनों को चूंकि साइन डिफरेंट है, दोनों को जोड़ना है, तो 10% के बराबर ये क्या हो जाएगा, 12। अब खोज क्या रहा है, अधिकतम अंक है, तो अधिकतम अंक यानी 100% बराबर क्या होगा, तो 12/10 गुने 100। 1 0 खत्म हो गया, अर्थात अधिकतम अंक जो उसका था 120 था। ठीक है, तो ये हमारा अधिकतम अंक निकल के आया, फुल मार्क्स जो उसका निकल के आया 120। इस तरह से आप हिसाब को
आसानी से क्लियर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरे प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त किए। पास होने के अंकों का प्रतिशत क्या है? अब यहाँ पे पास होने के अंकों का प्रतिशत खोज रहा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फुल मार्क्स हम देखते हैं। तो ये क्या है, एक विद्यार्थी जो है 30% लाया और क्या है 25 अंकों से फेल हो गया। तो चलिए इसको 25 अंक हम लोग दे देते हैं, तो ये पास हो जाएगा। और दूसरा क्या है, 40% लाया और 25 अंक अधिक ले आया, तो इसको भी पास करने के लिए हम लोग 25 अंक कम कर देते हैं, सिर्फ पास मार्क का इसको भी देते हैं। अब इस दोनों का डिफरेंट, तो इस दोनों का डिफरेंट 10%, ठीक है। और ये क्या है, दोनों का योग। हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक साइन प्लस है एक साइन माइनस है, तो दोनों का योग यानी कि 50। 10% बराबर 50, तो 1% बराबर हमारे पास 5 निकल के आया। अब चलिए, अब क्या कहता है कि जो है पास होने के अंकों का प्रतिशत 1% बराबर 5, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 बराबर 1%, ठीक है। 1% बराबर 5 या 5 बराबर 1% या 5 अंक, ये क्या है 1% बराबर 5, ये अंक निकला, ये हमारा क्या है अंक है, ठीक है। और ये उसी का मान परसेंटेज में, तो 5 अंक बराबर 1%। तो हमको पास होने के लिए क्या चाहिए, 30% और 25 अंक चाहिए, या फिर 40% माइनस 25 अंक चाहिए, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे पूछ रहा है क्या क्वेश्चन, प्रतिशत में ही पूछ रहा है, पास होने के अंकों का हमारा प्रतिशत क्या है। तो हम क्या है 30% तो लाए, 25 प्लस 25 का अंक जो है इसका हमको मान चाहिए। अगर ये मान मिल जाएगा तो दोनों परसेंट जोड़ देंगे तो हमारे पास जो है परसेंटेज निकल जाएगा। तो प्लस 25 अंक का मान हमको परसेंटेज में चाहिए, तो 5 अंक बराबर 1%, तो 25 अंक बराबर क्या हो जाएगा, अंक बराबर 1%, तो 25 अंक बराबर क्या हो जाएगा 1/5 गुने 25, अर्थात क्या निकल के आएगा 5%। बातें समझ रहे हैं ना, 5 बराबर 1%, तो 25 बराबर 5 का ये कितना गुना है, 5 गुना है, तो 1 का ये 5 गुना। ऐसे भी आप देख सकते हैं ये 5 का कितना है, 5 गुना है। तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट यहां से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 का ये 5 गुना, ठीक है। तो ये 5% हो गया, तो 25 अंक बराबर 5%, अर्थात हम लोग यहाँ पे रिजल्ट दे सकते हैं कि पास होने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, 30% अब प्लस 5%, अर्थात 35% में जो है कोई भी विद्यार्थी इस परीक्षा में पास हो जाएगा। या तो फिर यहां से भी आप निकाल सकते हैं, तो क्या है माइनस 25 है तो 40% है, और माइनस 5% अगर कर देंगे तो भी हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 35% ही आएगा। यहाँ पे भी हमारा रिजल्ट 35% ही आया। तो पास होने के लिए हमारा मार्क्स यही है, ये हम लोग जो है बैलेंस करके रखे हैं कि ये पास मार्क्स ही हमको सिर्फ देखना है। तो इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉर्ट आउट आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में हरि को कुल अंकों का 80% से 8 अंक कम प्राप्त होते हैं और रवि को कुल अंकों का 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। रवि को प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात करें जबकि दोनों के प्राप्त अंकों का अंतर 2 है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या है, तो हम लोग मान के चलते हैं क्या है, 100 के है, तो 100 के में 80% वो लाया, अर्थात 80 के लाया, और क्या है 8 अंक कम प्राप्त किए, तो 80 के से 8 अंक कम प्राप्त किए, तो ये 8 अंक कम लाया। ये क्या है, ये हरि है आपका, ये हरि का डाटा है। और जो है रवि का कुल अंकों का 70% से 5 अधिक आया। रवि का डाटा आप लोग देखिए क्या आता है। तो रवि क्या है 70 के लाया, जो कि जो है 5 अंक अधिक है, यानी +5 है, ठीक है। अब जो है दोनों का डिफरेंट क्या है, दोनों का अंतर जो है क्या है, 2 अंक है, अंतर 2 है। तो अंतर 2 है, तो यानी कि 80 के -8 और इसका डिफरेंट जो है हम लोग निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, हरि माइनस रवि बराबर 2। यही आपका क्वेश्चन से दिया हुआ है, हरि माइनस रवि, इसको यहां पे लिख देते तो ठीक रहेगा आपको समझने। 100 के हरि माइनस रवि बराबर 2 आपका दिया हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं इसको क्या होता है। तो 80 के -8 -70 के -5 बराबर 2। अब क्या होगा, 80 के में से 70 के चला जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 10 के, 8 5 13 हो जाएगा माइनस में, और ये उधर चला जाएगा तो ये क्या हमारे पास हो जाएगा प्लस में 13, अर्थात ये क्या हो जाएगा हमारे पास 15। और के का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 15/13
10, अर्थात के का मान 15/10 निकला। रवि को प्राप्त अंकों की संख्या क्या है? रवि कितना ला रहा है ना, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, ये रवि के को प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात करें। तो रवि का क्या है, 70 के प्लस 5 है, तो के का मान हमारे पास निकल गया। तो रवि कितना प्राप्त किया, 70 के प्लस 5, तो इसलिए मान रख देंगे। तो रवि बराबर हमारे पास क्या निकल के आएगा, 70 के का मान है 15/10, तो 15/10 यहाँ पे रख दीजिए, 15/10 और जोड़ 5, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 15×75 से 105 और जोड़ 5, अर्थात रवि जो है 110 नंबर प्राप्त किया था। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका निकल के आ गया। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए इसको। हरि क्या है, तो हरि लाता है 80%, ठीक है, 80% लाया और 8 अंक जो है कम प्राप्त किया। 80% से 8 अंक कम प्राप्त किया, तो 80% प्राप्त किया तो 80 के प्राप्त किया, ठीक है, और 8 अंक कम, इसमें 8 अंक कम कर देंगे तो ये जो हरि का जो है अंक होगा, ठीक है। और रवि क्या है, रवि 70%, तो यानी 100 के, तो 100 के में 70 के लाया, लेकिन 5 अंक ये अधिक ले आया, तो 70 के प्लस 5, और दोनों का अंतर यानी हरि और रवि का डिफरेंट आपको क्वेश्चन से दिया हुआ है 2, तो इस तरह से दोनों का डिफरेंट बराबर 2 कर दिए। अब इसको जो है इस सॉल्यूशन को सॉल्व कर दीजिए, तो हमारा जो है के का मान निकल जाएगा। के का मान निकल गया 15/10, तो इस तरह से रवि का जो अगर अंक पूछा जाए तो 70 के प्लस 5 है, 70 लिख दिए, के का मान 15/10 है यहाँ से, ठीक है, 15/10, यहाँ पे 15/10 बैठा दिए, प्लस 5, तो 0 0 कट गया, 15×75 से 105 और जोड़ 5 बराबर 110। इसी तरह से हरि का भी आप मान निकाल सकते हैं, तो क्या निकाल सकते हैं, 15/10 का 80 निकाल दीजिएगा, तो 10 × 8 = 15 से 120 माइनस 8 कर दीजिएगा तो 112 निकल जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, और उम्मीद है कि जो हम बता रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और जो बातें समझ में नहीं आया हो वो कमेंट सेक्शन में करें, हम फिर अपने तरीके से सरल भाषा में आपको समझाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।